हेलो एवरीवन, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का इंटीग्रेशंस का लास्ट वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो लेक्चर बना चुका हूं और यूट्यूब पे अपलोड भी कर चुका हूं। आप उसको सबसे पहले देखिए, फिर आप इस वाली वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इंटीग्रेशंस में काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का समाधान आप इन 3 वीडियो लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए। आपका पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन और PYQs लिए हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन लिए हैं जो कई बार रिपीटेड होते रहते हैं। तो आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन का 3rd लेक्चर। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई x tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। ये वाला इंटीग्रेशन दिया है आपको। अब बताइए मुझे कि आप इस वाले इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। है कोई तरीका करने का इसको? बताइए। इससे पहले जिस बच्चे ने मेरे इंटीग्रेशन के पुराने लेक्चर देखे होंगे उसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट ये वाला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया है इसको आप 1 बोल दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लगा दीजिए प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलती थी कि जहां पर x है उसकी जगह पर पाई माइनस एक्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, x की जगह पे क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स अपॉन सेक पाई माइनस एक्स प्लस टेन पाई माइनस एक्स dx। तो मैंने क्या किया, x की जगह पे पाई माइनस एक्स क्या कर दिया, पुट कर दिया। समझ आ गई यहां तक बात? अब क्या करना है, अब यहां पर वैल्यूज पुट करूं और I इज इक्वल टू, देखिए गाइस, 0 से पाई, तो ये पाई माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर टेन पाई माइनस एक्स मतलब टेन पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेन एक्स होता है। तो टेन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस टेन एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सेक पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का सेक एक्स होता है, प्लस टेन पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। I इज इक्वल टू, ऊपर से माइनस बाहर ले लीजिए, यहां भी माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। क्या बचेगा, 0 से पाई, पाई माइनस एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स dx। बोलो बचेगा नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। अब क्या करना है, I इज इक्वल टू, अब इस पाई वाले ये पूरा का टेन अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा पाई से मल्टीप्लाई करेगा, फिर पूरा का पूरा एक्स से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूं। कैसे? पाई कॉमन ले लो बाहर, तो ये बचेगा 0 से पाई टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स dx। फिर माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स dx। यहां तक बताओ बात समझ इस बच्चों को या नहीं आई कि क्या किया मैंने यहाँ पर? यहाँ पर मैंने ये वाला जो पार्ट दे रखा था, इस पार्ट को पहले पाई से, फिर पूरे पार्ट को एक्स से, और बीच में माइनस, ये वाला माइनस, इस इंटीग्रेशन को और इस इंटीग्रेशन को कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा इक्वेशन बनी तो है, देखो 0 से पाई एक्स टेन एक्स एक्स टेन एक्स, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 का जो है वाला पार्ट हो जाएगा। और वो किसके बराबर है, आई के इक्वल है। तो आप यहाँ पर क्या रख दीजिए, आई पुट कर दीजिए। तो क्या मिल जाएगा आपको, आई इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, यहाँ हो जाएगा टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स dx। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा आई आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस का आई हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स dx। बताओ यहां तक बात समझ आई? तो बच्चों को नहीं आई? विजिबल है ना? क्लियर तो हो रहा है ना सभी को?
हाँ ठीक है, यहाँ तक तो फिलहाल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, इसके बाद यहाँ देखिए, इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, tan x लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ है, sec प्लस टेन। तो आप एक काम करिए, tan को आप साइन cos में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो ये क्या बन जाएगा, 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई। इस tan को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन x अपॉन कॉस x पूरे का अपॉन, sec को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस x, tan को क्या लिख सकते हैं साइन x अपॉन कॉस x और ये dx। हो सकता है ना, हो सकता है ना। अब 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई। अब समझो, ऊपर है साइन x, नीचे है कॉस x। यहाँ पर कॉस कॉस का एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस x ही आ जाएगा, ऊपर आएगा 1 प्लस साइन x आ जाएगा। समझ में आया, ऐसा कर सकता हूं। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा dx, 2i इज इक्वल टू, इस वाले cos से ये वाला cos क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x dx। बताओ सबको समझ में आ गया यहाँ तक, यहाँ तक बताओ सब बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है डन। अब 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई। अब समझो नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है 1 प्लस साइन, अगर मैं ऊपर 1 ऐड कर दूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कोई दिक्कत किसी को, यहां तक साइन x dx ऐसा कर सकता हूं ना। नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे 1 प्लस साइन लिखा हुआ है, तो मुझे ऐसा बनाना है ऊपर, तो मैंने ऊपर एक ऐड कर दिया और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये वाला पार्ट याद रखें आप। फिर ये वाला इसके अपॉन में जाएगा और ये वाला इसके अपॉन में जाएगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे, मुझे मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई इंटीग्रेशन, ये पूरा का पूरा इसके अपॉन में जाएगा तो 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x dx, एक ये बन जाएगा माइनस, ये वाला माइनस इधर आ गया, मतलब ऐसे किया, समझ आया, इसके अपॉन में इसके अपॉन में। फिर इंटीग्रेशन 0 से पाई, ऊपर 1 नीचे 1 प्लस साइन x dx बन जाएगा। बताना यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया नहीं आया, आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है डन। ये वाला पार्ट थोड़ा मिटा दूं मैं क्योंकि इसके आगे मुझे सॉल्व करना है, एक लाइन तो चलो यहाँ पर और आ जाएगी, 2i इज इक्वल टू, इससे पूरा कट जाएगा तो इंटीग्रेशन 0 से पाई, यहाँ बचेगा 1 dx, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन x dx, यहाँ पर ये वाला पार्ट बच जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। चलो अब इस वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा ना, ये कर चुके हैं इतना तो क्लियर है। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना या फिर आप कॉपी तो साथ में लेके बैठे ही होंगे, है ना। जब आप कभी भी मेरी क्लास लें, जब आप कभी भी मेरी क्लास लें तो आपके पास कॉपी पेन जरूर होना चाहिए, बिना कॉपी पेन के कोई बच्चा नहीं बैठेगा क्लास में, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या बनेगा 2i इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, लिमिट हो गई 0 से पाई, माइनस इसका, इसका देखो क्या करेंगे इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन x। एक काम करो बच्चों, इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए ना आप इसको रेशनलाइजेशन कर दो, या 1 प्लस साइन लिखा है तो 1 माइनस साइन x से ऊपर 1 माइनस साइन x से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, समझाया। अब काफी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आपको पता कैसे चलता है कि यहाँ पर रेशनलाइजेशन करना है, यहाँ पर ये करना है। तो बच्चों इसको ये मुझे इसलिए पता चलता है क्योंकि मैं इन क्वेश्चनों की कई बार प्रैक्टिस कर चुका हूं। आप एक बार मन लगा के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ना क्वेश्चनों की, तो आप भी अपने आप समझते जाएंगे कि कहां पर क्या लगाना है, ठीक है। वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आप प्रैक्टिस करिए चीज अपना आप ऑब्जर्व करना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ 2i आ जाएगा, x की जगह पाई रख दीजिए, तो पाई और एक बार 0, तो पाई माइनस 0 हो गया, माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई, रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यही आएगा 1 माइनस साइन x, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा। बोलो ठीक है यहां तक बात? बोलो ठीक है यहां तक बात? अब उसके बाद 2i इज इक्वल टू, यहाँ पाई बनेगा, यहाँ पर 0 से पाई बना, यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स बना, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्लियर हो गया? लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में 5 नंबर पूछा जाता है कुछ ये वाला, इसलिए बता रहा हूँ। और हाँ एक बात और, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ ना कि अभी आएगा अभी आएगा, इसलिए तुम्हें थोड़ा बड़ा भी लग रहा है ये। जब आप एक बार समझ लेना इसको, एक बार कॉपी में नोट कर लेना, समझ लोगे आप, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसे लाइनें हैं जो तुम स्किप करके फटाफट लिख सकते हो, तो ये चीज थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ इसलिए फुल डिटेल से लिख रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लेक्चर बेटा ऐसा है ना, सभी बच्चे देख रहे हैं, जो थोड़े से इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो कर लेते हैं क्वेश्चन को वो भी देख रहे हैं, जो थोड़े लोअर बच्चे हैं वो भी देख रहे हैं, तो मुझे तो दोनों हिसाब के बनाने पड़ेंगे ना, तो आप इस अपने हिसाब से देख लीजिएगा बेटा। ठीक है, चलो अब पाई माइनस, अब समझो इंटीग्रेशन 0 से पाई। अब समझो ये कॉस स्क्वायर एक के अपॉन में भी जाएगा और इसके अपॉन में भी जाएगा। जब एक के अपॉन में जाएगा तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस जब कॉस इसके अपॉन में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? साइन एक्स अपॉन ये बन जाएगा कॉस एक्स। स्क्वायर लिखा है तो इसको मैं 2 बार लिख सकता हूं ना, dx। बोलो ठीक है यहां तक बात? अब 2i इज इक्वल टू पाई माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई, 1 अपॉन कॉस क्या होता है? 1 अपॉन कॉस होता है सेक स्क्वायर एक्स, माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan होता है। यहाँ पे क्या बचेगा? 1 अपॉन कॉस जो कि सेक बन जाएगा। ये बन गया आपका इंटीग्रेशन। बताओ यहां तक तो समझ में आ गया क्या किया मैंने? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर की जगह पे सेक स्क्वायर एक्स आ गया, माइनस साइन अपॉन कॉस क्या बन गया? tan, और यहाँ नीचे कॉस बचा तो 1 अपॉन कॉस क्या हो गया? सेक हो गया। सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ हो गया होगा इतने तो। वो हो माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। देखो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ सब बच्चों क्या होता है? सेक स्क्वायर का tan x होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा tan x माइनस tan इंटू सेक या फिर सेक इंटू tan, इसका क्या होता है? इसका सेक x होता है, सभी को पता है, 0 से पाई। क्लियर हो गया? सभी को समझ आ गया? सेक स्क्वायर का x होता है, सॉरी सेक स्क्वायर x का tan x होता है, और tan इंटू सेक क्या होता है? सेक x होता है। ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। अब क्या करना है? अब केवल लिमिट पुट करनी है। ठीक है, ये वाला पार्ट मिटा दूं, देख लो एक बार, इसकी शॉट ले लो, हट जा रहा हूं मैं, साइड हो जा रहा हूं, इसकी शॉट ले लो एक बार, ले लिया? ठीक है, अब आगे देखो, यहां तक तो पसंद आ गया ना? ठीक है डन। अब देखिए अगला स्टेप, हाँ अब 2i इज इक्वल टू पाई माइनस, अब यहां पर एक बार x की जगह पे पाई पुट करो तो क्या मिल जाएगा? tan पाई माइनस का sec पाई, फिर माइनस, अब यहाँ 0 पुट करो तो ये बन जाएगा tan 0 माइनस का sec 0 और ब्रैकेट क्लोज। एक बार पाई रखा गया और एक बार क्या रखा गया? 0 रखा गया। बोलो यहाँ तक बस पसंद आ गई नहीं आ गई? ठीक है बच्चों, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। अब 2i इज इक्वल टू पाई माइनस, अब देखो इधर, अब वैल्यू पुट करेंगे। पहले क्या लिखा है यहाँ पर? पहले लिखा है tan पाई, और tan पाई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, माइनस क्या लिखा है? sec पाई जो कि -1 होता है। सबको समझ में आ गई? tan पाई की वैल्यू 0 और sec पाई की वैल्यू -1 होती है। फिर माइनस लगाओ, फिर माइनस लगाओ, अब यहां पर आ गया tan 0, और tan 0 कितना होता है? tan 0 0 होता है, माइनस sec 0 क्या होता है? sec 0 1 होता है। ये हो गया, सारी वैल्यू पुट कर दी। अब आप इसको सॉल्व करिए, अब आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू पाई माइनस, यहाँ क्या बचेगा? 1, यहाँ क्या बचेगा? +1, तो फाइनली 2i इज इक्वल टू पाई माइनस 2 मिला। 2i इज इक्वल टू क्या मिल गया? पाई माइनस 2 मिला। ठीक है बच्चों, ठीक है ना? हाँ, अब 2 इसके अपॉन में ले जाओ, तो i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? पाई माइनस 2 अपॉन 2, तो i इज इक्वल टू ये इसके अपॉन में जाएगा तो पाई बाई 2 और यहाँ -1, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका? पाई बाई 2, पाई बाई 2 -1।
कहीं गड़बड़ हुई है क्या? नहीं नहीं, गड़बड़ तो नहीं हुई है कहीं यार, सब ठीक चल रहा है ना यहाँ तक? हाँ, कहानी तो ठीक ही लग रही है मुझे। आई थिंक कुछ गड़बड़ हुआ है शायद। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, लग रहा है क्या कुछ गड़बड़? मुझे तो नहीं लग रहा फिलहाल। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार रीचेक कर लेना। ठीक है, मेरे साथ तो गड़बड़ नहीं है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से करते हैं, एक बार देख लेना, शायद कुछ रह गया होगा, है ना, बीच बीच में कोई स्टेप रह गया होगा, आप एडजस्ट कर लेना। बाकी मेथड जो मैंने आपको बता दिया है, बाकी कोई स्टेप अगर इसमें मिस रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं देखता हूँ कि क्या गलती हुई है। फिलहाल इसको नोट करिए आप अच्छे से, यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं जब तक अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, मिटा दूं इसे, मिटा दूं? ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में लॉन्ग में आता है, इसको देख लेना एक बार। ठीक है, बाकी आप कमेंट करते रहे बेटा, कहीं भी दिक्कत होगी सवाल पूछते रहे मुझसे, कमेंट करेंगे तभी आपको सॉल्यूशन अच्छे से मिल पाएगा, चीज है ना। बाकी आप लाइक तो करते रहे अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है क्वेश्चन? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। ये क्वेश्चन है मेरे भाई, देखो जरा इस क्वेश्चन को, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे बताओ, जल्दी बताओ, जब तक मैं वीडियो देख लेता हूँ, सही चल रही है? बीच बीच में देखना जरूरी है ना, कि वीडियो में अगर कोई दिक्कत उक्कत हो तो पता लग जाए। हाँ, फिलहाल ठीक ही चल रही है वीडियो। चलो, ये क्वेश्चन है आपके सामने, अब बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे? है कोई तरीका इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का? बताओ, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए सामने फोकस करिए। आई इज इक्वल टू, एक काम करिए, साइन ए माइनस बी से न्यूमरेटर और डी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। कैसे? ऐसे 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, ध्यान रखना। इंटीग्रेशन साइन ए माइनस बी मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। देखो यहां तक सबको समझ आया? अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता लगा करेंगे? अरे भैया प्रैक्टिस करो कि ये समझ आ जाएंगे कहां पर किस क्वेश्चन में क्या करना होता है। अब आई इज इक्वल टू, ये वो क्वेश्चन है जो तुम्हें याद रखने हैं कि यहाँ पर हमें ये रखना है और यहाँ पर ये रखना है। ठीक है, समझ गई बात? चलो, अब साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है बेटा, तो साइन ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको? बताओ। नीचे वाला सेम, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। देखो ध्यान से देखो इसको, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या किया मैंने? मैंने साइन ए माइनस बी से डी न्यूमरेटर है और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है तो इसको मैं साइन बड़ा ब्रैकेट एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए लिख सकता हूँ, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, नीचे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से प्लस एक कट जाएगा, माइनस ए और माइनस ये वाला माइनस, ये माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस ए माइनस बी बन जाएगा, ऊपर ही आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेना इसको एक बार। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ ना, साइन ये पूरा का पूरा ए बोल देता हूँ, माइनस इस पूरे को क्या बोल देता हूँ बी, तो साइन ए माइनस बी बन जाएगा, बनेगा। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर आ जाएगा आई इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन ए माइनस बी लगा दो, साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी। तो इसकी जगह पे आ जाएगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉस ए साइन बी, और नीचे वाला एज इट इज कॉस एक्स माइनस ए
इस वाले क्वेश्चन में ना बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं बेटा, तो थोड़ा सा ध्यान से करके जाएं पेपर में इसको, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, साइन ये बोला ए बोला, ये वाला बी, तो साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन ये नीचे वाला एज इट इज उतार दिया। सबको समझ आ गया। अब क्या करना है, इस डिनोमिनेटर को इसके अपॉन में, इस डिनोमिनेटर को इसके अपॉन में कर लेना है। ठीक है, क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन। अब ये वाला इसके अपॉन में जाएगा, ये वाला इसके अपॉन में जाएगा, तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, फिर ये इसके अपॉन में जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी ब्रैकेट बंद dx। देखो समझ में आया क्या किया मैंने, मैंने इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को दोनों के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को इसको इसके अपॉन में लिख दिया, इसको इसके अपॉन में लिख दिया, देखो लिख दिया। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर दीजिए आप, तो यहां बन जाएगा साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन। अब देखो cos x माइनस ए से cos x माइनस ए गया, तो क्या बन गया, sin x माइनस बी cos x माइनस बी बचा, क्या बचा, sin x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी बचा माइनस। अब क्या, cos x माइनस बी से cos x माइनस बी चला गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया sin x माइनस ए, यहाँ बच गया cos x माइनस ए और ब्रैकेट बंद dx। बोलो ठीक है यहां तक बात, सबको समझ आ गई यहां तक बात। अब ये वाला पार्ट दिख रहा है ना सभी को, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन। अब साइन अपॉन कॉस का एंगल सेम है, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan tan x माइनस बी, यहां भी साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan x माइनस ए ब्रैकेट बंद dx। जल्दी बताओ यहां तक बात सबको समझ में आ गई या नहीं आ गई, जल्दी बोलो। क्लियर है बच्चों, क्लियर हुआ। चलो अब अगला पार्ट यहां कर लेते हैं, इसके आगे का इधर साइड कर लेते हैं। अब यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ हुआ i इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। अब देखो यहाँ इंटीग्रेशन लिखा हुआ है ना, तो इसके इंटीग्रेशन को मैं अलग कर सकता हूँ, ब्रैकेट लगाया, यह इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x माइनस बी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन अलग, माइनस इंटीग्रेशन tan x माइनस ए डी एक्स और ब्रैकेट क्लोज। मैंने क्या किया, इन दोनों के इंटीग्रेशंस को अलग अलग कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब अब यहां पर आ जाएगा i इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी ब्रैकेट बंद। tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस x माइनस बी। सही है, सही है। फिर माइनस, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, फिर tan का इंटीग्रेशन माइनस में होता है तो ये प्लस हो जाएगा, लॉग मॉड कॉस x माइनस ए और ब्रैकेट बंद। क्लियर हो गया, तो मैंने इसको लॉग के फॉर्म में लिख दिया। बताना बच्चों यहां तक सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखिए i इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी। अब ध्यान दीजिए यहाँ लॉग कॉस लिखा हुआ है, माइनस का ये लिखा हुआ है ना। चलो इस वाले पार्ट को मैं यहाँ लिख दूं, क्लियर नहीं हो रहा होगा ना यहाँ से, तो इस वाले पार्ट को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा पहले भी, अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ लिख लीजिए। चलो अब देखो इधर, तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी ब्रैकेट, ये प्लस वाले को पहले लिख देता हूं मैं, लॉग मोड कॉस x माइनस ए, ये वाला माइनस
लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस बी। देखो सही है, तो मैंने प्लस वाले को पहले लिख दिया और माइनस वाले को बाद में लिख दिया। बाकी एक प्रॉपर्टी आप जानते ही है, लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए अपॉन बी होता है, बताया था ना। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए अपॉन बी। माइनस लिखा होता है तो अपॉन में जाता है, प्लस लिखा हो तो मल्टीप्लाई में जाता है। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। इसे मैं लिख दूंगा लॉग कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी मॉड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? माइनस लिखा हुआ था, जिसको मैंने क्या कर दिया अपॉन में, और प्लस सी कांस्टेंट। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो ये मिल जाता है। बताओ सब बच्चों का समझ में आया या नहीं आया ये वाला क्वेश्चन? जल्दी देख के बताओ, क्लियर हुआ? तो ये दो, जो पहला वाला मैंने क्वेश्चन कराया था वो भी पेपर में लॉन्ग में पूछा जाता है 5 नंबर में। ये वाला जो क्वेश्चन कराया है ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है 5 नंबर में। ये लॉन्ग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप अच्छे से करके जाएं। ठीक है, क्लियर? बोलो बच्चों, क्लियर हुआ या नहीं हुआ है? नहीं हुआ? क्या बात कर रहे हो? ठीक है, डन। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। समझ में आ गया ना ये वाला क्वेश्चन? चलो, कोई डाउट होगा कोई भी स्टेप में तो कमेंट में वो टाइमर आता है ना, वो टाइम लगा के बोल दें कि सर यहाँ पर ये चीज हो रही है, यहाँ पर ये चीज दिक्कत कर रही है। ठीक है, तो वो टाइम बता दें आप मुझे, आपको कमेंट में आंसर मिल जाएगा। कमेंट में नहीं मिलेगा, कोई कोई सॉल्यूशन ऐसे होते हैं ना तो कमेंट में ना मिल पाए, तो फिर आपको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा कि हाँ भाई इस बच्चे का ये डाउट है और ये वाली बात है। फिलहाल अभी तक तो किसी बच्चे से कोई ज्यादा डाउट पूछा नहीं है। जितने बच्चों ने डाउट पूछा है उनको कमेंट में मिल गया है। ठीक है, ऐसा कोई डाउट नहीं आया मेरे सामने जो मुझे उसको वीडियो में बताना पड़े। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये भी बहुत ही धुरंधर क्वेश्चन है एकदम। 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन है। देख भाई, देख लिया? ये क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप? बताओ, जब तक मैं जरा और देख लूं उसका सही चल रहा है नहीं चल रहा है। हर क्वेश्चन में देखना पड़ता है ना कि कहीं तो दिक्कत तो नहीं हो रही है किसी क्वेश्चन में। फिलहाल तो नहीं हो रही है, तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे आप? है कोई तरीका इस क्वेश्चन को करने का? चलो देखो, देखो बच्चों, चलो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है वही पैटर्न लगाओ तो पहले क्वेश्चन में लगाया था। इसे 1 बोल दीजिए, बोल दिया। 0 से पाई लिमिट है तो x की जगह पे पाई माइनस एक्स कर सकता हूँ, तो यहाँ मिल जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, ध्यान से देखना x की जगह पे क्या आ जाएगा? पाई माइनस एक्स, ये तो लगाया था मैंने पहले वाले क्वेश्चन में, अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, क्या किया मैंने? x की जगह पे पाई माइनस एक्स लगा दिया। अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, ऊपर आ जाएगा पाई माइनस एक्स, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स, क्या होता है? कॉस एक्स ही होता है भाई। यहाँ भी प्लस बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स, क्या होता है? यही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स हो जाएगा डी एक्स। बताओ यहां तक सबको समझ आ गया? यहां तक सबको समझ आ गया? अब ठीक है, क्लियर हुआ? अब इस पूरे पार्ट को पाई के अपॉन में, इस पूरे पार्ट को एक्स के अपॉन में लिख दो, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर i इज इक्वल टू, पाई तो मैं बाहर ले लेता हूँ कॉमन, तो 0 से पाई, ऊपर बनेगा dx, अंदर बचेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, बीच में माइनस लगा है तो माइनस लगा दो। फिर इंटीग्रेशन 0 से पाई, ऊपर क्या बचेगा? x dx अपॉन ए स्क्वायर
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, यह बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। बोलो यहाँ तक बात सब पसंद आ गई नहीं आ गई? आ गया? ठीक है, डन। अब समझो जरा ध्यान से मेरी बात को। ये वाला क्वेश्चन सेम वैसे ही हो गया जो मैंने अभी पहला क्वेश्चन कराया, जो मैंने अभी पहला क्वेश्चन कराया था उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। उसमें भी मैंने आई बोला था और यहाँ भी मैं क्या बोलूंगा, आई बोलूंगा इसको। अब ध्यान दो, ये वाला पार्ट जो है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही तो आ गया। देखो एक्स डी एक्स अपॉन ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी है, आई है, तो इसकी जगह पे क्या रख दूंगा मैं, आई पुट कर दूंगा। तो क्या बन गया मेरा, तो मेरा बन गया आई इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां तक बात। ये पूरा का पूरा आई है तो माइनस का आई हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब ये माइनस आई उधर क्या हो जाएगा, प्लस का, तो यहाँ क्या बन गया, 2i इक्वल पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। पूरा का पूरा वही कॉन्सेप्ट मेरे सामने फिर से आ गया। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को मुझको सॉल्व करना है। अब आप देख समझना मेरी बात को इसके आगे। अब इसके आगे ना मेरी बात को सुनना ध्यान से जरा एक बार अच्छे से। आप अगर मैं पूरे न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये कहानी पूरी tan में नहीं आ जाएगी। जैसे ये जो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर से मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करूं, है ना, तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो ए स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर बन जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस, और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाता है आपका, सेक हो जाता है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर आ जाएगा। कुछ पल्ले पड़ा, क्या बोला मैंने, दोबारा समझाता हूँ, आई इज इक्वल टू पाई। अब आप एक काम करिए, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, है ना, तो यहाँ क्या बन जाएगा देखना, 0 पाई। जब आप नीचे वाले पार्ट में कॉस स्क्वायर से भाग करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर बचेगा, कॉस से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर होता है, tan स्क्वायर एक्स होता है, और अभी 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है बेटा, इस लाइन को समझना बहुत बढ़िया से, है ना, तो पेपर आने वाले हैं, इस चीज को तो आप ध्यान रखें बढ़िया से। ठीक है, क्लियर? कोई दुख कोई तकलीफ किसी को यहां तक बताओ जल्दी से, है बच्चों, कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब अब देखो, अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2i इज इक्वल टू, एक काम और करो, यहाँ पर 2 ले लो, जैसे अब आगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट पाई की जगह पे क्या आ जाएगी, पाई बाई 2 हो जाएगी, और यहाँ बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आई इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। सही है यहां तक बात? बोलो, देखो ध्यान से। ठीक है, देखो यार मेरी बात सुनो, तुम सोच रहे हो कि सर आज ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, भैया पूरी बुक में ये 3-4 क्वेश्चन हैं जो थोड़े आपको तुम्हें याद करके अच्छे से समझ के जाना है कि हाँ सर इस स्टेप में ये होना है, इस स्टेप में ये होना है। अभी इससे पहले मैंने जो 2 क्वेश्चन कराए और ये जो क्वेश्चन कराया, ये तीनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ पढ़, ये क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ के जाए अच्छे से पेपर में, इनमें से अगर एक भी आ जाएगा ना फटाफट कर देना। समझ बात नहीं आई, तो ये स्टेप बाय स्टेप याद रखे जाना, 3 क्वेश्चन बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है ये वाले, अभी मैं और भी कराऊंगा क्वेश्चन। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बात को सुनना अच्छे से। अब i इज इक्वल टू, अब देखो इसकी लिमिट क्या है, 0 से पाई बाई 2 है। अब इसकी लिमिट को मैं ब्रेक करूंगा, अब समझना ध्यान से, 0 पाई बाई 2 की जगह पे क्या लिखूंगा, पाई बाई 4 करूंगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस पाई बाई 4 से पाई बाई 2।
देखो समझ में आया। 0 से π/2 के बीच में क्या आता है, π/4 आता है। ये अपर लिमिट है तो ये लोअर लिमिट हो गई, और ये 0 से π/2, बाकी नीचे वाला सेम। sec स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसकी लिमिट को मैंने दो पार्ट में क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। क्लियर हुआ? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये वाला पार्ट आपको आना चाहिए कि कैसे मैंने लिमिट में कन्वर्ट किया। ठीक है, चलो अब यहां से आपके सामने दो इंटीग्रेशन बने हैं, एक ये वाला इंटीग्रेशन बना है, एक ये वाला इंटीग्रेशन बना है। अब इन दोनों इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, इन दोनों इंटीग्रेशन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। तो एक काम करते हैं, इस वाले इंटीग्रेशन को मैं I1 बोल देता हूं, और इस वाले इंटीग्रेशन को मैं क्या बोल देता हूं, I2 बोल देता हूं। तो फिर क्या मिल जाएगा आपको, I इज इक्वल टू I1 प्लस, अच्छा पाई भी चल रहा था ना, सॉरी सॉरी, यहाँ पाई है और यहाँ भी पाई है, ध्यान रखना। ठीक है, और I2, तो इस I1 I2 को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब कैसे करेंगे, सबसे पहले I1 को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ करता हूं मैं, सबसे पहले मैं I1 को सॉल्व, समझ आ गया ना। सबसे पहले मैं I1 को सॉल्व करता हूँ। I1 क्या है, I1 है 0 से π/4 sec स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर tan स्क्वायर एक्स dx। एक बात आप देख रहे हैं, इस वाले I1 के अंदर जो है वही I2 के अंदर भी है, तो अगर मैंने एक सॉल्व कर लिया तो दूसरा भी वही आंसर हो जाएगा, बस लिमिट से थोड़ा चेंज हो जाएगा, बाकी सब ठीक रहेगा, है ना। चलो तो पहले I1 को सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैंने ब्रेक दे दिया बेटा, हाँ इक्वेशन नंबर 2 बोल देना इसको, इक्वेशन नंबर क्या बोल देना, 2 बोल देना। I1 को सॉल्व करते हैं। इसे कैसे करेंगे सॉल्व, ये जो tan दिख रहा है आपको, tan x, इसको तुम t एज्यूम कर लो, t मान लोगे, फिर इसका डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स dx dt। क्लियर हो गया? अब आपको क्या करना है, अब आपको लिमिट चेंज करनी है। x की लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट कितनी है, 0। x की जगह पे आप 0 रख दीजिए। जैसे आप x की जगह 0 रखेंगे तो t क्या मिल जाएगा, t भी आपको 0 ही मिल जाएगा, क्योंकि tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब आप x की जगह पे अपर लिमिट लगाइए π/4। जैसे आप π/4 रखेंगे तो tan π/4 कहाँ जाता है, 1 पे जाता है। तो इस वाले की मैंने लिमिट भी चेंज कर दी, और इस वाले को मैंने इतना सॉल्व भी कर दिया। ठीक है, डन। अब ये वाला पार्ट मिटा देता हूं मैं थोड़ा सा, है ना, इसका तो काम हो गया। ये वाला पार्ट मिटा देता हूं मैं ना, इतना तो काम हमारा हो गया है, ये हो गया इतना काम। ठीक है, अब यहाँ पर रख के देखते हैं। अब मैं इस I1 में पुट कर दूंगा इसको, तो क्या मिल जाएगा मुझे, I1 इज इक्वल टू लिमिट 0, 0 रखने पे 0 ही मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। π/4 रखने पे 1, तो π/4 की जगह पे 1। ठीक है, अपॉन tan स्क्वायर, tan की जगह पे क्या आएगा, t आ जाएगा, तो नीचे क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टी स्क्वायर। यहाँ लिखा है sec स्क्वायर dx, ऊपर लिखा है sec स्क्वायर dx, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। क्लियर हो गया? देखो क्लियर हुआ, हो गया। अब नीचे वाला जरा ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर I1 इज इक्वल टू 0 से 1 dt अपॉन यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, बी टी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला नहीं बन गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, जो कि tan इनवर्स के बराबर होता है। याद आया? जल्दी बोलो, याद आया? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। हाँ यस सर, ये वाला लिखो दोबारा फॉर्मूला वाला, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये क्या था, 1/1 a था ना, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ऐसे करके था ना, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, है ना। इससे पहले मैंने वीडियो लेक्चर पढ़ाया है, तो देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन कराए हैं बहुत सारे। तो इसका इंटीग्रेशन करने बैठ जाओगे, आपको क्या मिल जाएगा, I1 इज इक्वल टू, बताओ है बच्चों, हाँ ठीक है डन। हाँ तो ये हो जाएगा 1/a, मतलब कांस्टेंट तो यहाँ पर a भी है ना, a भी ले लो,
फिर टेन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, बी टी अपॉन ए की जगह पे ए हो जाएगा। ठीक है, डन। प्लस कांस्टेंट C1, लेकिन लिमिट भी तो है, और लिमिट है 0 से 1। देखो सही है, तो मैंने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया। अब यहाँ पर रख दो, I1 कितना मिल जाएगा, एक बार t की जगह 1 रखो, तो ये मिल जाएगा 1 अपॉन ए बी टेन इनवर्स बी अपॉन ए, और 0 रखने से खत्म ही हो जाएगा, प्लस C1, या फिर रहने दो, लिमिट लगा दी तो I1, तो I1 की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 अपॉन ए बी टेन इनवर्स बी अपॉन ए। इस तरीके से हम यहाँ पर I1 की वैल्यू पुट करते हैं। अब हम इसी तरीके से क्या निकालेंगे, I2 की वैल्यू निकालेंगे। ये वाला मिटा दूं, ये वाला मिटा दूं, ठीक है। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखना भाई, अरे बच्चों ध्यान से देखना, बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है यहाँ तक। I2 ऐसे निकालेंगे, इसमें लिमिट क्या है, पाई बाय 4, ऊपर क्या है, पाई बाय 2, और यहाँ क्या है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, यहां भी सेम इस तरीके से सॉल्व करना है। टेन एक्स को आप u मान लीजिए, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर डी यू मिल जाएगा। लिमिट क्या है, x की लिमिट है पाई बाय 4, तो यहाँ पाई बाय 4 रख दीजिए, तो u कहाँ जाएगा, u 1 पे जाएगा। फिर x कितना है, पाई बाय 2, u x की जगह पाई बाय 2 रख दीजिए, तो tan 90 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, -1 होती है क्या, या 0 होती है, रुको रुको मैं कंफर्म कर लूं, यस 0, 0। क्लियर हुआ, चलो अब यहाँ पुट करोगे आप, तो आपको I2 क्या मिल जाएगा, I2 इज इक्वल टू पाई बाय 4 की जगह पे क्या आ गया 1, पाई बाय 2 की जगह पे क्या आ गया 0, सेक स्क्वायर dx की जगह पे डी यू आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा u, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर यू स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, सेम यही फॉर्मूला और यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग जाएगा। लगेगा या नहीं लगेगा, है बच्चों, लगेगा ना, जल्दी बोलो, लगेगा ना, यस, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगा दीजिए, तो आपको भी यहाँ से क्या मिल जाएगा, I2 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 0 और 1 इसको सॉल्व कर लेना, तो यहाँ पर मिल जाएगा ए बी टेन इनवर्स टेन इनवर्स है ना ए अपॉन बी, तो यही चीज में भी लग जाएगी, लगा देना। ये आ गया आपका यहाँ से I2 की वैल्यू। क्लियर हो गया सब बच्चों को, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सबको समझ में आ गया। तो I2 और I1 मिल गया, अब इसको उठा के यहाँ रख दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मिटा दो ये वाला पूरा, ये मिटा देता हूँ पूरा, अब खाली I1 I2 की वैल्यू पुट कर देता हूँ और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट में मिटा देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, तो क्या मिल जाएगा मुझे, I इज इक्वल टू पाई, और ये वाला क्या है I1 प्लस पाई I2, यही पार्ट तो है। I इज इक्वल टू पाई I1 कितना है, इसको नीचे ले लो, ए बी टेन इनवर्स बी अपॉन ए, यहाँ पर पाई I2 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन ए बी, तो ए बी यहाँ लिख दो टेन इनवर्स ए अपॉन बी। ये आ गया आपका I का वैल्यू। बोलो यहां तक आपको समझ में आ गया, क्लियर हुआ। अब इसके बाद I इज इक्वल टू पाई ए बी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा टेन इनवर्स बी अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स ए अपॉन बी। क्लियर हुआ, तो I इज इक्वल टू पाई अपॉन ए बी। ध्यान दीजिए, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, इसकी वैल्यू हमेशा पाई बाय 2 होती है। ये वाला याद रखेंगे फॉर्मूला, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 2 होती है। ये लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है ना, 1 सेकेंड, इसको जरा मैं एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, जब तक आप इसको देखिए एक बार क्वेश्चन को।
ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम लाइट का है। यस, अब क्लियर हुआ? वो मैंने देखा नहीं, लाइट चली यहाँ से ऑफ हो गए थे ना। हाँ ठीक है, डन। हाँ बच्चों, तो क्या कह रहा था मैं? तो मैं कह रहा था tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी की वैल्यू कितनी होती है? पाई बाय 2 होती है। याद रखिए वाली बात। तो देखो, tan इनवर्स ये पूरा का पूरा ए, tan इनवर्स ये पूरा का पूरा बी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाय 2 हो जाएगी। आ गई? अब ये आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? पाई स्क्वायर 2ab, 2ab, ये हो गया आपका फाइनल इंटीग्रेशन। बच्चों एक बात मैं बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए सब बच्चे। आज के वीडियो लेक्चर में मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं आपको, एक पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं जो लॉन्ग में कई बार रिपीट हुए हैं। तो प्लीज बच्चों इन तीन क्वेश्चनों को तो अच्छे से पढ़ के जाना। समझ में आई बात? ये तीन क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन थे और पेपर में बहुत अच्छे से पूछता है ये वाले क्वेश्चन। अब बताओ ये वाली बात सबको समझ में आ गई या नहीं आ गई? जल्दी बोलो, फिर उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा आपको। बोलो। डन? आगे बढ़ू? आगे बढ़ू? ठीक है, चलो। बाकी कहीं कोई मिस्टेक लगे ना किसी स्टेप में, क्योंकि देखो यार ये लॉन्ग वाले हैं तो कहीं भी प्लस माइनस का थोड़ा सा अंतर आ सकता है। तो कहीं भी अगर आपको डाउट लगे ना तो आप मुझे कमेंट करके बताएं बेटा, है ना? तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है उसको सही कर लूंगा। ठीक है, हो सकता है, लेकिन हाँ एक बात बिल्कुल सच है, मेथड यही है, करना इसी मेथड से ही आप। ठीक है, थोड़ी बहुत अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, अब मुझे ज्ञान देना मतलब यहाँ कि सर जी ये है कि सर जी वो है। ठीक है, बस जो बात है मुझे बता देना और बात खत्म, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। चलो इधर आ जाओ। अब हम अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखो, एक क्वेश्चन ये है, अब बताना इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है भाई, dx। अब आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या पैटर्न है आपके पास? बोलो बोलो बोलो, ओ बच्चों जल्दी बोलो, क्या पैटर्न है इसको सॉल्व करने का? देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स, इस 2x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ x प्लस x माइनस 1, ऐसा रिमूव कर सकता हूँ ना, ऐसे रिमूव कह रहा हूँ, ऐसे पार्टीशन कर सकता हूँ ना। तो 1 प्लस, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स dx। जरा बोलो यहाँ तक, ऐसा कर सकता हूँ? जो ऊपर 2x लिखा हुआ था उसको मैंने x प्लस x कर दिया और माइनस 1, और नीचे जो x माइनस एक्स स्क्वायर लिखा था वहां से मैंने x कॉमन ले लिया। ऐसा कर सकता हूँ। अब यहाँ लिखा है 1 माइनस एक्स, यहाँ लिखा है x माइनस 1, तो एक काम करो इसको पलट दो, जैसे अब इसको पलटोगे तो एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, सेम बन जाएगा दोनों। तो यहाँ से आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स x प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स x माइनस 1, ऐसा कर सकता हूँ? बताओ, इसे मिटा देता हूँ जना, dx। जल्दी बोलो यहाँ तक, ठीक है? मतलब मैंने क्या किया, नीचे मैंने ऐसे पलट दिया, x 1 माइनस एक्स को मैंने x माइनस 1 कर दिया, तो एक माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जल्दी बोलो, बात समझ से बच्चों को या नहीं आ गई? आ गई है? आ गई? यस सर आ गई। अब सुनो, अब मेरी बात को सुनना। ए प्लस 1 माइनस, हाँ ये अंदर देखो आप, ये कुछ कुछ ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है आपको, ये कुछ कुछ ये वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा है, tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, कुछ ऐसा ऐसा नहीं लग रहा है आपको? देखना देखना, ये अंदर वाला जो है इससे मैच करना जरा एक बार। tan इनवर्स ब्रैकेट x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, a प्लस x माइनस 1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, b, 1 माइनस
ये जो x था वो a था, तो सेम नहीं आ रहा है, और ये x माइनस इससे मैच कर रहा नहीं कर रहा, दिख रहा है ना। इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, था नहीं था? देखना। बोलो बोलो, था ना? ठीक है, बोलो, ठीक है ना? तो इसकी जगह पे मैं ये रख देता, ये वाला फॉर्मूला पुट कर देता हूं यहां पर ना, ये वाला। तो क्या बन जाएगा? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1, इसकी जगह पे ये लगा दो, तो क्या बन जाएगा? tan इनवर्स a की जगह पर x प्लस tan इनवर्स b की जगह पर x माइनस 1, ब्रैकेट बंद, dx। देखो सही है, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दिया, बता दिया वाला फॉर्मूला। देखो सही है, बोलना जरा यहाँ तक सबका समझ आ गया या नहीं आ गया? ऐसा कुछ कर दूं, ये कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? अरे बोलो भैया, है बच्चों, ऐसा कर सकता हूँ ना? हाँ, लग तो ठीक रहा है मुझे फिलहाल। चलो कोई बात नहीं, इसको बोलते हो आप इक्वेशन नंबर 1। अब इसके आगे क्या करें यार? इसकी जगह ये पुट तो कर दिया मैंने, अब इसकी जगह क्या करें? हम्म, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो समझ आ गया ना? दोबारा समझाऊं? ये क्वेश्चन था, मैंने 2x को x प्लस एक्स के फॉर्म में लिख दिया, यहाँ से x कॉमन लिया, ये बन गया। इसको मैंने पलटा नीचे वाले को, तो एक माइनस बाहर आ गया। इस वाले की शकल उस वाले फॉर्मूले से मैच कर रही थी, इसकी जगह पे मैंने ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया। ठीक है, अब समझो। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज कर दो आप लोग। प्रॉपर्टी क्या थी? प्रॉपर्टी ये थी कि आप x की जगह पे क्या ले सकते हैं? x की जगह पे क्या ले सकते हैं? ऊपर वाली लिमिट माइनस एक्स, ऐसा कर सकते हैं ना? प्लस प्रॉपर्टी नंबर 6 की कौन सी थी, ये वाली है बच्चों, ये लगा सकते हो ना? x की जगह पर 1 माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स, फिर वाला -1, ब्रैकेट बंद, dx। सही है, क्लियर हो गया? ऐसा कर दिया। अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स को मैं x माइनस 1 कर देता हूँ, जैसे मैं इसको पलटूंगा एक माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये वाले माइनस से ये प्लस कट जाएगा, अंदर माइनस एक्स बचेगा, तो माइनस एक्स बाहर ले लो, ये बन जाएगा tan इनवर्स x। ये सारे तरीके जो मैं कर रहा हूं ना, तुम सोच रहे हो कि सर ये क्या हवाबाजी हो रही है? अरे भैया, हवाबाजी तो हो रही है, मैं मानता हूँ इस बात को। डिटेल से पढ़ने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, डिटेल से पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो एक क्वेश्चन को समझाने में ही मुझे 40 मिनट से ऊपर लग जाएगा ना, और मैं नहीं चाहता कि आप इतना टाइम खराब करें। बस मैं आज की वीडियो लेक्चर में आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, बिल्कुल इसको रटो, खाओ, या एक पॉइंट टू पॉइंट याद रखो, कुछ भी करो, लेकिन आज वाले क्वेश्चन बिल्कुल रटे होने चाहिए तो मैं अच्छे से। ठीक है, अब टाइम बचा नहीं है तुम्हारे पास। अब यहां से देखो, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस बाहर ले लो। जैसे आप माइनस बाहर लेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स x माइनस 1 बचेगा, और यहाँ प्लस tan इनवर्स x बचेगा। समझ आ गया? i इज इक्वल टू माइनस। अब इस वाले इंटीग्रेशन को ध्यान से देखो, इस वाले इंटीग्रेशन को ध्यान से देखो, ये वाला इंटीग्रेशन सेम यही है या नहीं है? ये वाला देखो, है ना? फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये पूरा इंटीग्रेशन ये है, इसकी वैल्यू i है, तो यहाँ पर i लगा दो, ये माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू 0। i इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर कितना आ गया? 0। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ से कंप्लीट होता है। समझ में आया है बच्चों? समझ में आया? यस। देख लो एक बार क्वेश्चन को, एक बार अच्छे से देख लो, एक बार बढ़िया से। कोई दिक्कत है किसी स्टेप में तो पूछ लो। देख लो अच्छे से, और कहीं स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो क्लियर से एकदम पूछ लेना बढ़िया से, जब तक आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन को भैया, देखो देखो, क्यों नहीं देख रहे हो तुम? है बबुआ, ओ बबुआ, क्वेश्चन क्यों नहीं देख रहे हो बच्चों?
क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन को करो। चलो कोई बात नहीं, अगला पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 7 करोड़ कितना करोड़? 7 करोड़। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है भाई। अगला क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। अरे सर जी ये क्या पूछ लिया, ये क्या पूछ लिया, इतना आसान क्वेश्चन नहीं करेंगे हम। अरे यार बीच बीच में एक आध क्वेश्चन ले लो, बढ़िया तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। बना 3 क्वेश्चनों को देख के तो तुम्हारा भैया मुझे लग रहा है वीडियो देखने छोड़ दिया होगा। चलो इक्वेशन 1। अब क्या करें, अब तुम x की जगह पर π/2 माइनस एक्स रख दो। अपर लिमिट वाला देख रहे हो तुम, ये वाला कॉन्सेप्ट कितना लग रहा है। अपर लिमिट लगा दो, यहाँ पर माइनस एक्स कर दो। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन π/2 cos स्क्वायर, या सॉरी cos 90 माइनस थीटा, यस सर साइन थीटा मतलब साइन एक्स dx। इक्वेशन नंबर 2। बच्चों दोबारा देखना एक बार। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx दे रखा था, उसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब I इज इक्वल टू क्या किया मैंने, प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज किया, x की जगह पर π/2 माइनस एक्स पुट किया, तो cos 90 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। क्लियर। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, लेफ्ट साइड जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2i मिल जाएगा। लेफ्ट साइड को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2i मिल जाएगा, यहां भी और यहां भी। इंटीग्रेशन 0 से π/2, वहां cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर एक्स, और यहां पर साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट बंद dx। बोलो यहां तक बात पसंद आ गई। अब cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 dx हो जाएगा। सबको समझ में आ गया, जल्दी बोलो। सबको समझ में आया या नहीं आया, आ गया, बहुत बढ़िया। अब 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2। लोअर लिमिट कितनी हो गई 0 और अपर लिमिट कितनी हो गई π/2। वैल्यू पुट करो, 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस का 0। क्लियर हुआ। अब यहां से क्या मिला, 2i इज इक्वल टू π/2, 2 से मल्टीप्लाई करेगा i इज इक्वल टू π/4, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, π/4 आ गई। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन यहां से क्या होता है, कंप्लीट। क्या होता है, कंप्लीट। समझ में आया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, यस सर। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ठीक है डन। हटाता हूं उसको और अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहां से कंप्लीट किया और अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको करने के लिए। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना भाई। I इज इक्वल टू, और हाँ कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए मेरे भाई, तो मैं दिक्कत कर दूंगा भाई, ध्यान रखना। 1 माइनस साइन एक्स और 2 माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है। अब बताओ इस वाले क्वेश्चन को तुम कैसे करोगे। ये वाला क्वेश्चन ले लो अब एच डब्ल्यू, है ना, ये वाला क्वेश्चन क्या ले लो, एच डब्ल्यू के सर जी, ये वाला क्वेश्चन हम कर लेंगे। थोड़ा हिंट दे दूं क्या, हिंट दे दूं, चलो हिंट दे देता हूँ ना हल्का सा। यहाँ पर तुम एक काम करना कि यहाँ पर जो साइन एक्स है इसको तुम टी एज्यूम कर लेना। क्या मान लेना, टी मान लेना। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव तो कॉस होता है, कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। वैल्यू पुट कर दो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस डी एक्स की जगह पर डी टी आ जाएगा अपॉन 1 माइनस साइन की जगह पर क्या आ जाएगा टी, और वहां भी 2 माइनस टी। देखो आ गया। अब ये क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया,
ये वाला क्वेश्चन उसमें कन्वर्ट नहीं हो गया, a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 2 माइनस टी। समझ में आया? जिस बच्चे ने इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 1 और 2 अच्छे से देखा होगा वो इस क्वेश्चन को भी उड़ा देगा, अभी उड़ा देगा 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट लगेंगे उड़ाने में ना, 2 मिनट में यूं आंसर कर देगा इसका, जिस बच्चे ने पुराने लेक्चर देखे होंगे। और जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहा होगा भैया उसका तो खत्म है वो पूरा। ठीक है, इसलिए मैंने लेक्चर नंबर इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 1 थोड़ा सा आसान क्वेश्चनों से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ाया था और थर्ड लेवल में ये क्वेश्चन आ रहे हैं। बस इन्हीं को पढ़ के चले जाओ, इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, पढ़ने का मतलब साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी याद रखें भाई, कि अगर इंटीग्रेशन ऐसा आ जाए तो हमें करना क्या है। बोलो ठीक है यहाँ तक बात? यहाँ पर लगा देना कॉन्सेप्ट और आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसे करूँ जल्दी से, जल्दी करूँ जब तक मैं अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। अरे जल्दी कर भाई जब तक मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, अरे जल्दी कर भाई जब तक मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन मिटा दूं, कमेंट करना भाई ये वाला क्वेश्चन मुझे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से 4 मोड x माइनस 1, मोड x माइनस 1 dx, ये क्वेश्चन है भाई। i इज इक्वल टू ये तरह का है ये क्वेश्चन, ये तो हलवा क्वेश्चन सर जी, अभी उड़ा देंगे। पहले भी कराया है मोड वाले क्वेश्चन, एक बार देख लो। सबसे पहले क्या बताया था मैंने, याद है आपको? ये जो अंदर दिया था इसके बराबर में 0 ले लो, x की वैल्यू क्या मिल गई 1, और 1 0 1 4 के बीच में लाई करता है ना, ये हो गया 0, ये हो गया 4, तो 1 इसके यहाँ कहीं आता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के दो पार्ट बनेंगे, पहला बनेगा 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 से 1, फिर x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से 4, 1 4 x माइनस 1 dx। समझ में आया? अब 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू लो, 0 1 के बीच में वैल्यू 1/2 ले लो, जैसे ही 1/2 लोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 1 4 के बीच में 3 ले लो प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का x, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से 4 अंदर x माइनस 1 dx। ठीक है, फिर i इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करो, माइनस एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा x, यहां से क्या बन गया 0 से 1 प्लस x का क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 1 का क्या हो गया x 1 से 4। i इज इक्वल टू, समझ में क्या कर रहा हूं मैं? अब यहाँ वैल्यू पुट करो, पहले अपर लिमिट 1 रख दो तो माइनस का 1/2 प्लस का 1, 0 रखने का कोई मतलब नहीं बनता, 0 रखने से पूरा खत्म हो जाएगा, इधर रख दो प्लस 4 रखो तो 4 का 16 अपॉन 2 माइनस का 4 माइनस, फिर 1 रखो 1 अपॉन 2 माइनस का 1 ब्रैकेट बंद। क्लियर? अब इधर आ जाओ, i इज इक्वल टू कितना बचा 1/2 बचा, प्लस इधर आ जाओ 2 8 16, 2 8 16, ठीक है, फिर यहाँ कितना बचा माइनस का, तो प्लस का 1/2 बचेगा। अब यहाँ से i इज इक्वल टू 1/2, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा प्लस 1/2, i इज इक्वल टू 1/2 1/2 1 होता है प्लस 4, 4 और 1 5, तो 5 हो गया इसका आंसर। तो इस वाले इंटीग्रेशन को इस तरीके से यहां से हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। आ गया सबको समझ में? बस इतना ही है इंटीग्रेशन, बाकी मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ हटके और क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, ठीक है भाई, बस खत्म, इंटीग्रेशन समाप्त, इंटीग्रेशन का रिवीजन समाप्त। तो गाइस अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। पहली बात, इंटीग्रेशन से रिलेटेड मैं 3 वीडियो लेक्चर बना चुका हूं, इससे पहले मैं आपको 2 लेक्चर पढ़ा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट पे चेक कर लीजिए, आपको वो दोनों लेक्चर मिल जाएंगे, और आज मैं आपको ये वाला अपलोड कर दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो मेरी बात को सुने, ये 3 वीडियो जो है इंटीग्रेशन से रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियो बनाई है मैंने, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिए हैं, है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिए हैं। इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लीजिए, फॉर्मूले अच्छे से लगा दीजिए, आपका पूरा इंटीग्रेशन रिवीजन हो जाएगा। समझ में आई बात? और इसके अलावा अगर किसी को इंटीग्रेशन के सवाल में दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करें कि सर इंटीग्रेशन का ये वाला क्वेश्चन है, अगर आप वो क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं कर पा रहे हैं
आप मुझे एक्सरसाइज एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर लिख दें कि सर ये एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर ये है, एक 7.4 का क्वेश्चन नंबर ये है, तो इतना लिख दीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं सारे क्वेश्चनों का आपका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि जिस बच्चे ने ये 3 वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे और वो खुद सेल्फ स्टडी कर रहा होगा तो उसे कुछ क्वेश्चनों में डाउट हो रहे होंगे। आप मुझे वीडियो में ही कमेंट करें, ठीक है, वीडियो पे ही कमेंट करें क्वेश्चन को लेके। मैं नेक्स्ट एक वीडियो लेक्चर और बनाऊंगा जिसमें मैं आपके खाली डाउट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। समझ में आया? केवल डाउट वाले क्वेश्चन। तो बस आप क्वेश्चन टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो एक्सरसाइज लिखिए और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए। एनसीईआरटी बुक मेरे पास है, मैं उसमें देखकर आपको बता दूंगा। क्लियर हो गया? तो गाइस आज इंटीग्रेशन समाप्त होता है। कल हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें इंटीग्रेशन का, अब वो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि सर इंटीग्रेशन चलो हो जाएगा। अब आप इस वाले वीडियो पे बनाते इस वाले टॉपिक को समझा दीजिए, ये वाला टॉपिक हमें प्रॉब्लम करना है। तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए टॉपिक का नाम और मैं नेक्स्ट वीडियो जो है उस टॉपिक पे लेके आता हूं। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो आपको बेकार लग रही है तो डिसलाइक करें, और वीडियो बेकार क्यों लग रही है वो रीजन भी मुझे बताएं, क्योंकि अगर आप मुझे वो फीडबैक देंगे तब जाके मैं नेक्स्ट वीडियो पे उस चीज के लिए काम कर पाऊंगा। तो बस गाइस इतना मैं आपको बोलूंगा। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो गाइस, बाय बाय। और बाकी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, बहुत ही बढ़िया एग्जाम जाएगा, काफी अच्छे बच्चे हो तुम लोग, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो गाइस। तो आज का ज्ञान काफी, बाकी ज्ञान नेक्स्ट टाइम। चलिए बाय।